हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि जेपीएससी मेंस की तैयारी आपको एडू अंकुरन टीम के माध्यम से कराई जा रही है, आज का जो जो वीडियो है वो आपको बनकेवरा भाग दो पढ़ना है। तो बनकेवरा भाग दो की जो कविताएं हैं और जो जो प्रमुख कविताएं हैं वो आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। तो मधुपुर गेलहरी बनकेवरा भाग दो में संकलित एक कविता है जिसके रचनाकार का नाम है सोबरन। ठीक है। अच्छा, आप लोग जब भी आंसर राइटिंग कीजिए तो उसमें अच्छे शब्दों का चयन कीजिए, अच्छा कंटेंट रहना चाहिए और लिखने का तरीका एक परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये सारे का कॉम्बिनेशन अगर मिलता है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कि ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं कि सोबरन के कोनो कृष्ण भक्ति कर गीत कर आशय स्पष्ट करूं। मैंने कोनो गीत कर ऐसे लिखा रहता है, वो कोई स्पष्ट नहीं रहता है कि मधुपुरे गेल हरि का आशय स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है। कोनो कृष्ण भक्ति कर गीत के आशय स्पष्ट करो, ऐसे रहता है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। या फिर सोबरन की जो गीत है, रचना है, उसका एक लिस्ट बनाइए और उसकी व्याख्या कीजिए, तो वैसा क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। ठीक है। क्लासेस में आप लोग को सारा कुछ बतलाया गया है। सोबरन का पूरा डिटेल्स, इनका पूरा डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है। जिस तरह से लिखने के लिए बतलाया गया है, कहीं पर डायग्राम डाला गया है, कहां पर पॉइंट्स को किस तरह से लिखना है, ये सारा कुछ हम लोग करा चुके हैं आपको। ठीक है। और बहुत सारे कुछ ही अब कभी बचे हैं, 2-3 बचे हुए हैं, उसको भी बहुत जल्द आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है। तो खंड 2 का जो पार्ट है उसका एक पार्ट ये कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से। अनुवाद के बारे में भी, अनुवाद भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। खंड क भी कंप्लीट हो चुका है, तो बीच का अब सिर्फ खंड ग बचा हुआ है, खंड ख बचा हुआ है, जो कि इजी पार्ट आता है और उसका कंटेंट भी अवेलेबल है बहुत सारा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्दी आप लोग का धीरे 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 देखिए कंप्लीट होते जा रहा है सारा कुछ। ठीक है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं मधुपुर गेलहरी से जो संबंधित है। देखिए, मधुपुर गेलहरी में थोड़ा क्रक्स बतला दे रहे हैं कि सोबरन जो है या फिर नागपुरी गीत जो है ना, कृष्ण भक्ति, कृष्ण और राधा के प्रसंग, कृष्ण और राधा का मिलन, कृष्ण और राधा का विरह, इस सबसे ओतप्रोत है। ठीक है। यानी कि कृष्ण कल्ट, चैतन्य कल्ट के गीत ज्यादा पाए जाते हैं। तो उसी का एक उदाहरण है ये मधुपुरे गेलहरी। इसमें क्या है कि राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण बोल के गए थे कि हम आएंगे, ऐसे बोल के मधुबन चले गए थे। मधुबन को नगपुरिया तरफ, इधर हम लोग मधुपुर बोलते हैं। ठीक है। मधुबन चले गए थे। ठीक है। और ये अभी तक आए नहीं है। तो राधा रानी के मन में जो चल रहा है, ठीक है, और वो किस तरह से दिन काट रही है, किस तरह से रो रही है, उसी का जिक्र जो है ना, सोबरन एक शब्द उन सभी उनकी भावनाओं को शब्दों में पिरो के गीत के माध्यम से हम लोग के सामने रख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जो हम ये वर्ड बोले कि शब्दों के माध्यम से, शब्दों को पिरो के गीत के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं। देखिए, इस तरह के शब्दों को लिखिएगा ना, इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर आप लिखते हैं तो एक कैची होता है, मतलब कि लोग पसंद करते हैं। साहित्य क्षेत्र में, चाहे हिंदी साहित्य या फिर नागपुरी साहित्य, कुछ भी साहित्य का अगर क्षेत्र है, भाषा लिए हुए हैं, तो भाषाओं में इस तरह के जो जो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा कैची होते हैं। तो जो आपका एग्जाम, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको थोड़ा पसंद पड़ता है इस तरह का चीज। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो जो भी मैं बतला रहा हूं उसको थोड़ा सा नोट डाउन करते जाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आप लोग को पूरा ही कविता नहीं लिखना है। ठीक है। जैसे कि मधुपुर गेलहरी, पूरा कविता नहीं लिखना है। आप लोग को बस पता रहना चाहिए कि सोबरन साई की ये रचना है मधुपुरे गेलहरी, जो कि कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत है। बस इतना जानना है और इसका आशय लिख देना है बस। ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, तो पूरा कविता मत कीजिए। देखिए, इतना दूर तक यहाँ पर हम जो येलो कर दिए हैं ना, इतना दूर तक का कविता अगर लिख सकते हैं, अपने नोट डाउन कर सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। चलिए, अब इस कविता को हम समझा दे रहे हैं पहले और उसका आशय फिर बतलाते हैं। जैसे क्या बोला जा रहा है, कबूल करार करी मधुपुरे हरि, कही राखल आवन बदन, नहीं आलय प्राण कांदत सुता वृषभान। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि कबूल किए थे, करार किए थे, मतलब कि वचन दिए थे, वादा किए थे कि मधुपुरे हरि, मधुपुर जाने से पहले, मधुबन जाने से पहले हरि जो बोले थे ना, कि बोले थे कि हम आएंगे। आवन बदान, बदे थे, बदना मतलब कि बोले थे, बदना बादे। ठीक है। तो आप कह रखे थे कि हम आएंगे। ठीक है। ये हरि जो है, भगवान श्री कृष्ण है, वो राधा को बोले थे। लेकिन क्या है, नहीं आलय प्राण
कांदत सुता वृषभान। कांदत सुता वृषभान, सुता का मतलब क्या होता है? बेटी, बेटी को बोला जाता है सुता। और वृषभान नाम था राधा के जो पिता है ना, राधा रानी, आप लोग जो कृष्ण और राधा, तो राधा के पिता का नाम क्या था? तो राधा के पिता का नाम था वृषभान। तो वही बात को यहां पर बतलाया जा रहा है, देखिए कि नहीं आलय प्राण कांदत सुता वृषभान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सोरहो श्रृंगार करी पहरी दखनी सारी, जतने राखली बीरा पान नहीं आलय प्राण कांदत सुता वृषभान। क्या बोल रहे हैं कि 16 श्रृंगार किए हैं, ठीक है, और पहर देख रहे हैं, ठीक है, सारा पहर उनका, पहरी दखनी सारी मतलब कि सारा पहर उसका हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है, आसरा देख रहे हैं। जतने राखली पान, जतन से एकदम राखे हुए हैं, बीड़ा और पान लगा के हम रखे हुए हैं। नहीं आलय प्राण कांदत सुता वृषभान, तो सुता जो है, राधा रानी जो है वो रो रही हैं। ठीक है, चलिए आगे आप बढ़ रहे हैं। मानिक दीप बारी पलंग डासली झारी, पंत जो ही करली बिहान नहीं आलय प्राण कांदत सुता वृषभान। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? मानिक का दीवा बारे हुए हैं, पलंग को सजा के रखे हुए हैं। पलंग डासली झारी मतलब कि पलंग को हम लोग डिसना बिछा के, डासली मतलब डिसना बिछा के पलंग को सजा के रखे हुए हैं। पंथ जो ही करली बिहान, पंथ मतलब कि रास्ता, सबका मीनिंग भी हम बतलाते जा रहे हैं ताकि आप लोग को दिमाग में। पंथ जोहना, जोहना मतलब कि इंतजार करना, ठीक है, पंथ जोहते हुए मतलब रास्ता देखते देखते, आसरा देखते देखते हम बिहान कर दिए हैं। नहीं आलय प्राण कांदत सुता वृषभान। ठीक है, फिर आगे है। कनक कटोरा भरी चंदन रगड़ी घरी घरी, गांथल पुहुप कुमलान नहीं आलय प्राण कांदत सुता वृषभान। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? कनक कटोरा मतलब सोने का जो कटोरा है। कनक मतलब कि क्या? देखिए बजरंगबली के बारे में भी एक बार सुंदरकांड में कहा गया है कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतुलित बीरा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है? कनक कटोरा भरी चंदन रगड़ी घड़ी घड़ी। ठीक है, तो चंदन की लकड़ी होती है ना, चंदन को रगड़ रगड़ के कनक का कटोरा, सोने का कटोरा को हम भर दिए हैं। ठीक है, गांथल पुहुप कुमलान, पुहुप का मतलब होता है पुष्प, और पुष्प में भी मतलब कि पुष्प को गांथ के, गांथना मतलब कि जोड़ना। ठीक है, गांथना को तो जान ही रहे होंगे आप लोग, फूल का माला गांथल है, गुलदस्ता गांथल है, तो कुम्हला गया, कुम्हला गया क्या मतलब? मुरझा गया है। लेकिन भी हमारे जो प्राणनाथ है, प्राण मेरे जो बसे हुए हैं वो नहीं आए हुए हैं। कांदत सुता वृषभान मतलब कि राधा रानी रो रही है। ठीक है, अब आगे है। सुनु राधा सुकुमारी कुछ दिना धीरजा धरी, सोबरन कही समुझान नहीं आलय प्राण कांदत सुता वृषभान। तो इसमें अब क्या है कि जो रोती हुई राधा रानी है उसको सोबरन अपना नाम, कवि अपना नाम लेके बोल रहे हैं कि तुम कुछ दिन धीरज धरो, प्राण आएंगे। ठीक है, हरि आएंगे, तो अपने अपने मन को समझाओ। ठीक है, तो सोबरन यही कह रहे हैं कि राधा रानी कुछ दिन धीरज धरिए, हरि जो है वो जरूर आएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इसका मोटा मोटी मीनिंग। हम जो आपको बतलाए ना, ये हो गया मोटा मोटी मीनिंग इसको कहते हैं। एक चीज और क्या होता है ना, इसका दर्शन शास्त्र में अगर आप जाइएगा ना, दर्शन शास्त्र होता है। दर्शन शास्त्र में कृष्ण जो है ना वो चेतना का प्रतीक होते हैं, और राधा जो है ना वो मन का प्रतीक होती है। समझिए हम क्या बतला रहे हैं, ये एक्चुअल चीज है। अगर कोई दर्शन शास्त्र, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको इस तरह से लिखना होगा। अभी जो बोले वो तो आप जेपीएससी में लिख सकते हैं, लेकिन जो हाई लेवल के जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये दर्शन शास्त्र में अगर जाते हैं तो कृष्ण जो होते हैं ना वो चेतना के प्रतीक होते हैं। अब चेतना जो होता है वो ज्ञान के प्रति चेतना होता है, भावना के प्रति चेतना होता है, ठीक है, और कर्म के प्रति। चेतना का 3 स्वरूप होता है। ठीक है, ज्ञानात्मक चेतना होता है, भावनात्मक चेतना होता है, और कर्मात्मक चेतना होता है। ठीक है, तो इन तीनों को पाना ही हरि को पाना होता है, कृष्ण को पाना होता है। ठीक है, अब इसको पाने के लिए मन जो है ना व्याकुल रहता है। समझिए मेरी बात, क्या बोला जा रहा है? मन जो है वो राधा रानी का प्रतीक है। मन जो है वो हमेशा व्याकुल रहता है चेतना को पाने के लिए, परम जो परम ब्रह्म है उसको पाने के लिए। ठीक है, तो उसको पाइएगा कैसे? तो उसको पाने के लिए आपको धीरज धरना पड़ता है, मतलब कि मन को एकाग्र करना पड़ता है। ठीक है, आपको जो इसका अंदर का जो निहित तत्व है वो हम आपके सामने रख दे रहे हैं।
ठीक है, अब आप उसको जैसे कीजिएगा अपने हिसाब से नोट डाउन कीजिएगा, लेकिन एक दार्शनिक भाव यही है। कृष्ण जो है वो चेतना के प्रतीक होते हैं, राधा जो है वो मन है। ठीक है, तो मन हमेशा विचलित रहता है, व्याकुल रहता है उस चेतना की प्राप्ति के लिए, उस कृष्ण की प्राप्ति के लिए। उसी तरह से हम लोगों में भी है। देखिए हम लोगों के जो बुजुर्ग लोग जो है ना, जैसे सोबरन साई सब जो भी सब जो हम लोग के बुजुर्ग है ना हुए भाई, हम लोग के पूर्वज हुए। ठीक है, हमके आपके सबके जो भी हैं, कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जो भी हैं, ये सब हम लोगों के पूर्वज हैं। तो इन लोग जो भी बोल के गए हैं ना, वो कुछ ना कुछ हर रूप में हम लोगों के लिए क्या उसको बोलते हैं, मतलब कि कारगर है आज के लाइफ के लिए। अभी जो लाइफ स्टाइल चल रहा है उसके लिए काफी कारगर है, अगर उसको हम लोग समझ सके तो। ठीक है, तो मोटा मोटी हम यही बताते हैं, कृष्ण चेतना के प्रतीक है और राधा मन के प्रतीक है। मन हमेशा विचलित रहता है, और मन विचलित रहता है तो मने में दुख होता है। ठीक है, मन में ही दुख होता है, खुशी होता है, उथल पुथल मचा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन वही जो आत्मा जो परम सत्य है वो एकदम एकाग्र है। ठीक है, तो उसी का फ्यूजन, उसी का मिलन को राधा और कृष्ण का प्रतीक बोला। यही चैतन्य कल्ट है, हम आपको समझा दें। ठीक है, चलिए अब इसका आशय लिखने के लिए बोला गया ना, देखिए हम मोटा मोटी आपको समझा देते हैं ताकि आप लोग, क्योंकि यू गाइज आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, तो आप लोग को ये सब चीज का जानकारी होना चाहिए, और आप लोगों का जो वे होता है, वे ऑफ थॉट, वो बिट डिफरेंट होना चाहिए, है ना। देखिए अब क्या है कि ऊपर देवल गीत का रचनाकार, ऊपरे देवल जो गीत है ओकर रचनाकार सोबरन है, जे कि बनकेवरा भाग 2 में मधुपुर गेले हरि शीर्षक से संकलित हुई है। ठीक है, अब आंसर राइटिंग कैसे करना है सो हम आपको बता दे रहे हैं कि गीत है उसके बारे में आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया कि सोबरन सायकर कृष्ण कल्ट या चैतन्य कल्ट कर कोनो गीत कर आशय स्पष्ट करूं, 7 मार्क्स का आएगा। तो इसको अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं भी लिख सकते हैं ना तो मधुपुर गेल हरि शीर्षक नाम कर गीत रचना सोबरन साय के द्वारा भई है, जे की बनकेवरा भाग 2 में संकलित हुई है, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि नागपुरी में राधा और किशन भगवान का गीत बगरा मिलेला, ऊपर देवल गीत मधुपुर गेल हरि में भगवान किशन कर विरह में राधा रानी कर भावना के गीत में गायत के कवि सोबरन हमरे मन के सामने प्रस्तुत कर हैं, और कहत हैं कि हरि जो है वो मधुपुर जावे से पहले वृषभान कर सुता, जे की राधा रानी है, उनकर से हरि वादा कर हैं कि उ तय समय में आवे, मुदा हरि नी आए हैं। ठीक है, तो कवि राधा रानी का तरी अपन समय के बितावे ना ओकर वर्णन करत है। ठीक है, अब कैसे कर रहे हैं और कहत हैं, वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 16 श्रृंगार करके, बीरा पान राइक के, मानिक कर दिया बैर के, पलंग सजा के राखल है, मुदा हरि नी आए हैं कै। आसरा देख के वृषभान कर सुता कांदत है, वृषभान कर सुता मतलब राधा। ठीक है, यहाँ पर ये कर दें क्या, इसको राधा कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, राधा, अच्छा हिंदी में इंग्लिश में हो गया, हिंदी कर देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राधा कांदत है। आगो कवि कहे ना कि राधा रानी सोना कर डूबा, माने सोने के कटोरे में चंदन रगेद रगेद के, या रगड़, देखिए हम इसीलिए आप लोग को ना कुछ कुछ वर्ड्स भी बतलाते हैं, जैसे डूबा, डूबा का मतलब होता है कटोरा। ठीक है, रगेद रगेद के मतलब कि रगड़ रगड़ के। ठीक है, रगड़ रगड़ के भैर दे हैं, गांथल फूल जो है गुथा हुआ, गांथल मतलब कि गुथा हुआ फूल जो है वो कुम्हला गया है, मुरझा गया है, कुम्हलाए जाए है, माकिल हरि नी आए है, और राधा रानी कांदत है। ठीक है, तो ये सबको देख के सोबरन जो है अपन गीत कर माध्यम से राधा रानी के समझावत हैं और कहत हैं कि कुछ दिन कर धीरज राखू, हरि आबे कर मैं। ठीक है, तो ये है गीत और ये है इसका आशय, इसको आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आंसर राइटिंग आप लोग का आ रहा है, उसको हम लोग चेक करके आप लोगों को कहां पर गलती होती है, क्या होता है, वो सारा सजेशन के साथ आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह से अभी आप कंटिन्यू रहिए। ठीक है, कुछ कुछ ही बूंदे बूंद से घड़ा भरता है, इसीलिए मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।